देखो बैंक ऑडिट में क्या होना, व्हाट द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन न्यू डॉन्स, एन फॉर क्या हो जाएगा, एन फॉर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, एंड न्यू फॉर एंड न्यू, एंड डी फॉर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट कंटेंट डेवलपमेंट ऑफ, डी फॉर हाई डिपेंडेंस ऑन आईटी, ओ फॉर स्केल ऑफ ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ऑपरेशन, एंड फॉर क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस बहुत ज़्यादा है, एंड देन न्यू डॉन्स, एज फॉर क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट, एज फॉर क्या हो जाएगा, एज फॉर ये हो जाएगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा स्टैट्यूटरी रिस्क एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से रिस्क हो जाता है, ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट ये सब है, एंड कंटेंट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर क्या जाएगा, सबसे पहले क्या पीरियड बताएंगे, एंड देन पर्टिकुलर सेंट्रल ऑडिटर, पर्टिकुलर प्रीवियस ऑडिटर, प्रोसीजर रिक्वायरमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ असाइनमेंट बताएंगे, और एंड देन फीस बता देंगे बेचारा गरीब की, एंड देन कौन कौन से बैंकिंग नेशनल बैंक, एसबीआई बैंकिंग कंपनी का एजीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोर्ड डायरेक्टर हो जाएगा, अप्रूवल आरबीआई हो जाएगा, सी एंड एजी का कंसल्टेशन विद आरबीआई, और इसका कंसल्टेशन इसका हो जाएगा अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसका हो जाएगा अप्रूवल ऑफ आरबीआई, और इसका इन दोनों की सैलरी रेवन्यू डिसाइड करेगा अप्रूव्ड बाय आरबीआई कंसल्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि यहाँ इनिशियल कंसल्टेशन है, और ये सबसे इच्छा परी क्वेश्चन, इनिशियल कंसल्टेशन में क्या रहेगा। तो इनिशियल कंसिडरेशन में क्या रहेगा, सबसे पहले ऑडिटर विल कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर एंड इन डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट देगा, एंड इंटर असाइनमेंट इन बैंक बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, प्लानिंग करेंगे, अंडरस्टैंडिंग बैंक इट्स इन्वायरमेंट करेंगे, असाइनमेंट असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, एस्टेब्लिश ऑफ एंगेजमेंट टीम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असिस्टेंट लेवल, अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे बैंक की, बाय बैंकिंग इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, बाय बैंक अकाउंटिंग पॉलिसी, बैंक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, बैंक बाय इंटरनल कंट्रोल कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट टू डेवलप ऑडिट प्लान, फाइनेंशियल जब मैं ऑपरेशन लेवल, एंड देन रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्रोमा, क्रोमा किसी वजह कंट्रोल एक्टिविटी, आर फॉर रिलायबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, एम फॉर ओ फॉर ओवरहेड टू टीसीडब्ल्यूजी, एम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, एंड देन आइडेंटिफाई मेजर एंड कंट्रोल द रिस्क, ठीक है। व्हाट आर द स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ आईटी एनवायरमेंट, और ओवरऑल आईटी पॉलिसी देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग देखेंगे, डेटा इंटीग्रिटी देखेंगे, कंट्रोल ओवर की स्पेक्ट देखेंगे, कंट्रोल ओवर अकाउंटिंग ऑफ वेरियस ई बैंकिंग, एम आई एस एक्सेप्शन रिपोर्टिंग है। तो अब देखो ये दो क्लब कर सकते हैं, डेटा, ये डेटा में कर सकते हैं, ये डेटा दो डेटा प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रिटी, कंट्रोल की एस्पेक्ट कंट्रोल, एंड देन एम आई एस रिपोर्ट, एक्सेप्शन रिपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे जनरल पॉइंट क्या है, सबसे पहले देखो शिफ्ट करना, एक पर्सन को चेक करते रहना, एक्यूरेट चेक करना, जो हमारे बैंक के फॉर्म से वो चेक करना, मेल चेक करना, साइन कोड चेक करना, सरप्राइज चेक करते रहना, इंश्योरेंस पॉलिसी चेक करने का, ठीक है। कैश करना सबसे जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए, चेक करने का, टेस्ट चेक करना, फुल एक्विजिशन चेक करने का, सेक्रेटरी जो कैशियर उसके अकाउंट में बुक नहीं होनी चाहिए, पेमेंट हमेशा ब्रांच ऑफिसर के साथ होनी चाहिए, क्लियरेंस कैसे होनी चाहिए, सीटीसी क्लियरेंस कैसे होनी चाहिए बता रहा हूँ। जो कैश सीटीसी है, जो हमारा कैश जो हम चेक दे रहे हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, जो हमारा इट एलिमेंट्स कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक, ये कम हो रही है, उसको जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड विल बी ट्रांसफर्ड टू एचडीएफसी बैंक, सेंड टू द कस्टमर, एंड देन जो भी 50 लाख के 5 लाख के ऊपर जो भी उसके लिए हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। एंड देन बिल फॉर कलेक्शन के लिए कि ये पूरा चार्ज दिमाग में आना चाहिए, उसको क्या आना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो पार्टी है वो डॉक्यूमेंट्स प्लस रजिस्टर कर रही है, मेंटेन कर रही है, अभी नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन कर रही है, और जिसका अकाउंट तभी क्रेडिट होगा जब ये कंफर्म करेगा अपने ब्रांच है एजेंट से कंफर्म करेगा, और ये करेगा रेवेन्यू एंट्री, ये करेगा रेवेन्यू एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, रिवर्स कर लेगा, ठीक है। बिल परचेस यानी क्या, डेटा याद आना चाहिए, डेटा हम क्या कर रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं, बिल परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हम बैंक के पास गए, बैंक को असाइन कर दिया हमने, ठीक है, डॉक्यूमेंट असाइन करते बैंक, उसने क्या कर सफिशिएंट मार्जिन काट लिया, और कलेक्शन क्या कर दिया, अनेबल टू कलेक्ट इमीडिएट, अगर बैंक नहीं करे तो इमीडिएट शिफ्ट कौन कौन से लिए, अगर इरेगुलर अकाउंट है तो रिपोर्ट टू एचओ, और डिस्काउंट विल भी अपोर्शन कर दो। लोन्स एंड एडवांस वेरी सिंपल, ये सबसे लॉजिकल पॉइंट है, लोन्स एंड एडवांस में क्या सबसे पहले देखो क्रेडिट वर्नेस चेक करो, एंड डॉक्यूमेंट्स चेक करो, एप्लीकेशन एंड सफिशिएंट मार्जिन लो, एंड सिक्योरिटीज़ देखो, देखो सिक्योरिटीज़ का सफिशिएंट मार्जिन लो, सिक्योरिटीज़ को हमारे जॉइंट कस्टडी में होने चाहिए, प्लस कॉपरेटिव जॉइंट कस्टडी, सिक्योरिटी नेम ऑफ द बैंक होना चाहिए, ड्राइंग पावर का ज़्यादा हो रही है, एसेंशियल लिमिट से तो 20% हो सकती है, 90 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एंड देन रिव्यू एटलीस्ट वन इन द ईयर, इरेगुलर अकाउंट हो तो बराबर चेक करो। सीधी क्रेडिट कार्ड पे क्या सबसे हम देखेंगे, एप्लीकेशन स्क्रीन लेंगे, उसके बाद देखेंगे कंट्रोल ओवर द इशू एंड इन्वेंट्री, उसके बाद देखेंगे हम मैकडॉनल्ड स्वैप करें तो रिपोर्टिंग प्रॉम्पटली रिपोर्टिंग बाय बैंक बाय मर्चेंट अकाउंट, उसको क्या जाएगा, बैंक बिल पेमेंट कर देगा मर्चेंट को, और हम क्या करेंगे, बैंक क्या करेगी, चार्ज टू कस्टमर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट एंड फॉलो अप होना चाहिए बार बार, ठीक है।
हमें बताना पड़ेगा एस एल आर सी आर क्या बनेगा, कैश रिजर्व रेशो एंड एस एल आर स्टैट्यूटरी रेशो। ये डिपॉजिट इन कैश करना पड़ेगा, डिपॉजिट विद आरबीआई रखना पड़ेगा, मास्टर सर्कुलर के हिसाब से देखना पड़ेगा कितना करना है, ठीक है। और एस एल आर क्या करना पड़ेगा, गोल्ड, कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदर लिक्विड बॉन्ड्स, एसेट्स के हिसाब से आरबीआई में करना पड़ेगा। कंपाइलेशन ऑफ DTL डिमांड टाइम लिमिटी टू मेंटेन लिक्विड एसेट्स कब करना पड़ेगा, वेरीफाई 12 odd days नॉट बीइंग फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को हम पिक्चर देखने आते हैं। ऑडिट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, व्हाट ऑडिट प्रोसेस करना पड़ेगा, अंडर सर्कुलर डायरेक्शन ऑफ द आरबीआई क्या करो, सबसे पहले ब्रांच ऑडिटर, सबसे पहले उनसे सारे ट्रायल बैलेंस मंगवा लो फ्राइडे को दिन, क्योंकि हमें कंसोलिडेशन करना पड़ेगा एच ऑफिस में ऑल्सो। और क्या करो, स्पेशल रिक्वेस्ट में क्या करो, कैश बैलेंस में चेक कर लो, स्पेशल डेट्स मंगवा लो, ठीक है। एंड क्या करो, टैक्स बेसिस में क्या करो, कंसोलिडेटेड डिमांड एंड टाइप जो हमने मंगवाया, जो कंसोलिडेटेड डिटेल बना लो ब्रांच रिटर्न से, कौन कौन सी चीज़ एक्सक्लूड होने वाली, बीपी मुन्नी, पेड अप शेयर कैपिटल जाएगा, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल जो भी कम हो जाएगा, मार्जिन जो फंडेड फैसिलिटी में दिया है वो कम हो जाएगा, आई फॉर इम्पोर्ट बिल जो भी कम हो जाएगा, मुन्नी UN अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट फाइनेंस लिया है बैंक वो कम हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी जो भी इंक्लूड कर बिन की जगह बोरिंग फ्रॉम अब्रोड, आई फॉर इंटरेस्ट बट नॉट रिसीव नेट क्रेडिट बैलेंस ब्रांच मैनेजमेंट अकाउंट। देखो ये बैलेंस विद आरबीआई के बारे में बताया कि भाई जो बैलेंस विद आरबीआई है हम क्या करेंगे, ये कन्फर्मेशन करेंगे बाय रिकन्सिलेशन क्या करेंगे, कैश बैलेंस जो भी कैश ट्रांजैक्शन है, जो भी अनरिस्पॉन्डेड हमारे हम करे बैंक पास थोड़ी ना है, तो कैश ट्रांजैक्शन अनरिस्पॉन्डेड है, रेवेन्यू टाइम जिसमें राइट ऑफ लगता है, इसमें राइट ऑफ, ठीक है। और जो क्रेडिट बैलेंस जो क्रेडिट डेबिट बैलेंस ओरिजिन में जो भी आरबीआई कर रही है, क्रेडिट डेबिट कर रही है, वो अगर रिस्पॉन्डेड हो रहा है मोर देन 15 days के, तब तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अगर मनी एट कॉल और शॉर्ट 23 क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो अगर हमने क्या कर दिया है, 1 करोड़ रुपये 4 दिन के दे दिया, ठीक है। तो देखें सबसे पहले ऑथराइज्ड करके दिया होगा, इसमें भी ऑथराइज्ड एंड एच ओ के इंस्ट्रक्शन ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो सर्टिफिकेट रिसिप्ट है बोरोवर से लेंगे, अगर उसका जो रजिस्टर है, रजिस्टर इन द नेम ऑफ द को चेक करेंगे, जनरल रजिस्टर चेक करेंगे, और सब्सिक्वेंट रिपेमेंट बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको हम नेट कर सकते हैं सब्सिक्वेंट रिसिप्ट से, ठीक है। लोन रिसिप्ट इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है बराबर रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, अकाउंटेड है ना। देखो हमारे पास बैंक अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट होने चाहिए, सबसे पहले खुद का अकाउंट तो होना चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्लाइंट्स का अकाउंट होना चाहिए, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग ब्रोकर उनका अकाउंट होना चाहिए, और आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से सेपरेट ऑडिट होना चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का एक बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। और जो हाफ ईयरली रिव्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी पोर्टफोलियो है, उनका हाफ ईयरली रिव्यू होना चाहिए, 30 सितंबर 30 मार्च को होना चाहिए, हाफ ईयरली रिव्यू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। देखो हम ऑडिटर आ गए, ऑडिटर क्या करने वाला है, एडवांस को चेक करने वाला है, तो ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा, ERCV प्रोविजन से करेगा। तो पहले चेक करेगा जो प्रोविजंस है, जो अप्रोप्रिएट प्रोविजन टूवर्ड एडवांस आरबीआई का बराबर बना रहे हैं कि नहीं, और स्टैंडर्ड ऑफ नॉर्मल जो भी बनाता है कि नहीं बना रहे। एग्जिस्टेंस मतलब हो जाता है कि नॉर्मल पर्पज समझेगा, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी हमारा एडवांसेस है वो हम आउटस्टैंडिंग एड बैलेंस शीट डेट है कि नहीं है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब होता है अमाउंट ड्यू टू द बैंक है कि नहीं, ड्यू टू द बैंक है, सपोर्ट बाय प्रॉपर एविडेंस है, कम देयर इज नो अनरिकवर्ड एडवांसेस, वैल्यूएशन प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है एडवांसेस की, जैसे रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांस बारे की। व्हाट आर द सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, सबसे अच्छा बड़ी क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, सबसे पहले मास्टर डेटा चेक करेंगे, करेक्टनेस, नाम, आधार ये सब चेक करेंगे, फ़ोन नंबर पर सिंगल कस्टमर आईडी होनी चाहिए, जो भी लार्ज एडवांस है वो चेक करेंगे, और लार्ज जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा वो सब चेक कर लेंगे, और एग्जामिन करेंगे क्या प्रॉब्लमेटिक अकाउंट, प्रॉब्लमेटिक अकाउंट में चेक करेंगे कि भाई सबसे पहले जो विच इज़ नॉट स्लिप्ड इन टू NPA, कैसे चेक करेंगे, बाय ऑप्टेनिंग SMA1 SMA2 ऑफ द बोरोवर बाय द बैंक, और जो स्लिप्ड हो चुका है NPA में विद इन 12 मंथ वो चेक करेंगे, जो भी एडवर्सली कमेंट अकाउंट है वो चेक करेंगे, एंड उसके बाद जो भी रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट है वो चेक करेंगे, ठीक है। हमें उसके एडवांस से चेक करना है, एडवांस क्या चाहिए, जो भी वो भेज रहा है हमें क्या देखना है, हमें क्या रिपोर्ट्स अकाउंट भेज रहा है, सबसे पहले पीरियोडिक स्टेटमेंट भेज रहा है, ऑडिट रिपोर्ट भेज रहा है, और फाइनल स्टेटमेंट जो देखेगा, एंड स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट भेज रहा है वो, ठीक है। और ऑडिट रिपोर्ट भेज रहा है हैविंग क्रेडिट फंड फैसिलिटी बियॉन्ड कट ऑफ लिमिट बाय द बॉन्ड, जो भी ऑडिट रिपोर्ट में दिया है वो करेगा, इंस्पेक्शन ऑफ सिक्योरिटी चेक करेंगे, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी है। एंड उसके बाद अकाउंट रेगुलर नियर बैलेंस शीट, अकाउंट रेगुलर नियर बैलेंस शीट करेगा, सबसे पहले रेगुलराइज अकाउंट है, अगर जेन्युइन सोर्स से पेमेंट किया तो चलता है, और अगर जेन्युइन सोर्स से पेमेंट नहीं किया है, लैंडिंग फंड से लैंडिंग कर दिया है, और अगर जेन्युइन सोर्स से लैंडिंग किया है बराबर की तो चलता है, और अगर इनहेरेंट वीकनेस लगती है तो डीम्ड NPA, और अगर क्लासिफिकेशन एज ऑन पोजीशन एज ऑन डेट, अगर क्लासिफिकेशन करना है एज ऑन पोजीशन एज ऑन डेट करना है, एंड उसके बाद पास्ट ड्यू ओवरड्यू कंसेप्ट में करना है, मतलब बैलेंस शीट डेट में नहीं करना है, पास्ट ड्यू के हिसाब से करना है, ठीक है।